हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 जुडिशरी पे। मेरा नाम है अमित आनंद, कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू ऑल? जी हाँ, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आप सभी लोगों को बताना है, समझाना है, एक सवाल को क्लियर करना है। जो सवाल मुझसे अक्सर टेलीग्राम के थ्रू जो मेरा ग्रुप है जुडिशरी बाय अमित और हमारा जो ग्रुप है अड्डा 24/7 जुडिशरी टेलीग्राम पे, उसमें अक्सर एक सवाल बार-बार सुनने को आता है। वो सवाल ये है, सर कौन सी किताबें लें जिससे जुडिशरी में आसानी हो, जुडिशरी क्लियर करने में आसानी हो? कौन सी ऐसी किताब लें जो आपको लॉ की संक्षिप्त, डिटेल्ड, कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे दे? अगर आपके दिमाग में भी ऐसे डाउट्स है कि क्या बुक्स, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए जुडिशरी एग्जाम के एस्पिरेंट्स के पास, जो कि नॉर्मली हर व्यक्ति के पास होता है, या तो जो व्यक्ति एग्जाम को क्वालिफाई कर रहा है वो नॉर्मली इन किताबों को जरूर रेफर करते हैं। तो आज का सवाल है, मस्ट रीड बुक्स फॉर लॉ स्टूडेंट्स इन इंडिया। इंडिया में कौन सी किताबों को, इंडिया में जो बच्चे हैं उन्हें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, जो लॉ स्टूडेंट है स्पेशली, ताकि भले ही वो आपके जुडिशरी की प्रिपरेशन करे या एपीओ की करे या यूपीएससी विद लॉ ऑप्शनल करे, आपका कोई भी स्ट्रीम आप चूज कर सकते हो इन किताबों को पढ़कर। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या ये वीडियो में आपको क्या क्या चीजें पता चलने वाली है। सबसे पहले मैं बता दूं किन चीजों का ध्यान रखना है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे। फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन सी किताब रेफर करना है, इसके बारे में भी आज आपको इस वीडियो में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो शायद ये वीडियो आपको ढूंढ के मिली है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने कॉलेज के दोस्त और जो कोचिंग या दोस्त होते हैं जो लॉ से कंसर्न है उनके साथ भी शेयर करिएगा, ताकि उन्हें कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े और उन्हें बेस्ट बुक्स मिल सके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का फॉर जुडिशरी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मेरा टॉपिक आपके सामने ये है, व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब किस चीज़ के लिए? तो जुडिशरी के लिए क्या पढ़ना ज़रूरी है। अगर जुडिशरी की बात की जाए, अगर जुडिशरी की बात की जाए, या तो एपीओ की बात की जाए, या तो अगर आप देख रहे हैं यूपीएससी ऑप्शनल भी, यूपीएससी लॉ ऑप्शनल, तो आपको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए इसके बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल रूल है, आपको बेयर एक्ट पढ़ना है। बेयर एक्ट को छोड़ नहीं सकते। बेयर एक्ट है सबसे प्राइमरी, प्राइमरी सबसे ज्यादा जरूरी बेयर एक्ट है। सारे सब्जेक्ट्स के बेयर एक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। दूसरी बात, याद रखिए न्यूज़पेपर को लोग छोड़ देते हैं, आपको नहीं छोड़ना है। न्यूज़पेपर में जो लीगल आर्टिकल्स होते हैं, लीगल आर्टिकल्स होते हैं प्लस जो भी एडिटोरियल होता है उसे आपको रेफर करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको लैंडमार्क जजमेंट्स की किताब भी मिलती है। लैंडमार्क जजमेंट्स की कोई भी किताब प्रेफर कर सकते हो आप। प्रतीक्षा मंथन को प्रेफर कर सकते हैं। प्रतीक्षा मंथन की किताब आप देख सकते हैं। प्रतीक्षा मंथन की किताब लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए रेफर करिए। करंट के केसेस के लिए, करंट के केसेस के लिए आप यहाँ पे लाइव लॉ एप्लीकेशन होता है, लाइव लॉ को रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आते हैं टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स में क्या क्या पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उन्हें देखने के लिए आप रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ जब ये सारी चीजें देख लीजिएगा तो क्या क्या होगा, एक हो गया बेयर एक्ट, दूसरा हो गया न्यूज़पेपर, तीसरा हो गया लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए आप प्रतीक्षा मंथन की किताब देख सकते हैं। करंट जजमेंट्स के लिए आप लाइव लॉ देख सकते हो। और टेक्स्ट बुक्स में आपको किन किताबों को रेफर करना है उसके बारे में अभी हम जानकारी पाने वाले हैं। तो चलिए पहले आप इसे नोट कर लीजिए इन सभी को कि क्या क्या चीज आपको पढ़नी चाहिए एज अ जुडिशरी एस्पिरेंट। देखो बेयर एक्ट को नहीं छोड़ सकते हो। न्यूज़पेपर हर दिन आधे घंटे से 1 घंटे का समय देना ही देना है। लैंडमार्क जजमेंट को याद करने के लिए आपको रेगुलर होना पड़ेगा।
करंट केसेस में लाइव लॉ एप्लीकेशन आती है, उस एप्लीकेशन में आप फ्री में सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, उसे भी आप जरूर रेफर करिए। और टेक्स्ट बुक में क्या चाहिए ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। चलिए नोट कर लिया, अब चलते हैं हम टेक्स्ट बुक्स की। किन रिसोर्सेस पे आप रिलाई कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए, चलिए देखते हैं। रिसोर्सेस, कौन से ऐसे टेक्स्ट बुक्स हैं जिन्हें आप रेफर कर सकते हो फॉर जुडिशरी एग्जामिनेशन। तो देखते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, देखते हैं, हर सब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। पहले चलो सबसे पहले हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हो गया सीपीसी, फिर हो गया सीआरपीसी, फिर हो गया आईपीसी, फिर हो गया इंडियन एविडेंस एक्ट। उसके अलावा आप देख लीजिए टॉर्ट्स देख लीजिए, फिर आप देख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख लिया। उसके अलावा फिर आप देख लीजिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, फिर आप देख लो हिंदू लॉ, और साथ ही साथ आप देख लीजिए, थोड़ी जगह मिल जाए तो मुस्लिम लॉ यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। मुस्लिम लॉ देख लीजिए, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन सी किताब रेफर करिएगा आप? एमपी जैन देख सकते हैं, आप वी.एन. शुक्ला देख सकते हैं, आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। ये हो गया संविधान के लिए। अब आते सीपीसी के लिए। सीपीसी के लिए ज्यादातर लोगों का एक सिंपल फंडा है, सीके टकवानी। सीके टकवानी आप पढ़ सकते हैं, सीके टकवानी पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर आता है सीआरपीसी। सीआरपीसी के लिए क्या पढ़ेगा आप? रतनलाल धीरज लाल पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आप आरवी केलकर भी पढ़ सकते हैं, आरवी केलकर भी पढ़ सकते हो। फिर आता है आईपीसी। आईपीसी के लिए मैं प्रेफर करता हूं केडी गौड़ की किताब, केडी गौड़ भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप रतनलाल धीरज लाल भी पढ़ सकते हो, आप रतनलाल धीरज लाल भी पढ़ सकते हैं। फिर आता है इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट में सबसे फेमस है बतुकलाल। बतुकलाल काफी फेमस है। और साथ ही साथ आप पढ़ सकते हैं एक और बहुत ही फेमस किताब है जिसे आपने जरूर सुना होगा, अवतार सिंह। अवतार सिंह की भी किताब आप पढ़ सकते हैं। अब रही बात मुस्लिम लॉ की। देखिए मुस्लिम लॉ में मुझे पर्सनली फेवरेट है अकील अहमद की किताब। अकील अहमद की किताब आप पढ़ सकते हैं। हिंदू लॉ में आप प्रेफर कर सकते हो पारस दीवान की किताब आप प्रेफर कर सकते हो, पारस दीवान की किताब आप प्रेफर कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बहुत ही अहम सब्जेक्ट है, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। इसमें बहुत ही इजी आप अवतार सिंह पढ़ लीजिए, अवतार सिंह की किताब आप रेफर कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ही फेमस किताब आपने सभी ने सुना होगा, वो है आर के बांग्या। आर के बांग्या की किताब आप रेफर कर सकते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात है तो टॉर्ट्स में भी आप आर के बांग्या की किताब रेफर कर सकते हैं, आर के बांग्या की किताब आप रेफर कर सकते हैं। तो ये कुछ अहम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए ये सारी किताबें आप रेफर कर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा आप लोगों के लिए कह देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एमपी जैन, वी.एन. शुक्ला, लक्ष्मीकांत की अच्छी किताब है। सीपीसी के लिए सीके टकवानी की किताब काफ़ी अच्छी है। सीआरपीसी के लिए चाहे तो आप रतनलाल धीरज लाल और आरवी केलकर की किताब पढ़ सकते हैं। आईपीसी के लिए आप केडी गौर, रतनलाल धीरज लाल की किताब पढ़ सकते हो। इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए आप बटुकलाल और अवतार सिंह की किताब पढ़ सकते हैं। मुस्लिम लॉ के लिए आप अकील अहमद की किताब पढ़ सकते हैं। हिंदू लॉ के लिए आप पारस दीवान की किताब पढ़ सकते हो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए आप
अवतार सिंह की किताब पढ़ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप R.K. बांगिया की किताब भी पढ़ सकते हैं और टॉट के लिए भी आर के बांगिया की किताब सफिशिएंट है। तो आपके इस दिमाग में अगर ये पॉइंट आता है कि क्या सर एक एक ये सारी किताब पढ़ ले तो क्या हो जाएगा? देखो, सफिशिएंट कुछ नहीं है, मगर हाँ ये एडिक्वेट है। सफिशिएंट नहीं है कि इसको पढ़ लिया, एक किताब पढ़ लिया आपने तो बस क्वालिफाई हो गया, आप कुछ नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, ऐसा कोई बात नहीं है। सिंपल सी बात है, ये सारी किताबें आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है बेयरैक्ट। बेयरैक्ट पढ़िए और जो टेक्स्ट बुक अभी आपको बताए वो पढ़िए। साथ ही साथ लैंडमार्क जजमेंट और करंट केसेस की एक अलग से कॉपी बना लो। और तीसरी बात, न्यूज़पेपर से हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, साथ ही साथ जो लीगल आर्टिकल्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि वहां से भी सवाल आपके सामने ज़रूर आएंगे। इन सभी टेक्स्ट लॉस टेक्स्ट बुक्स को आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होगा, जो भी मैंने नाम दिया है। ये 10 सबसे अहम टॉपिक्स हैं जो जुडिशरी में आते हैं। बाकी और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आपको किताबें अगर जाननी है तो आप मुझसे हमारे टेलीग्राम चैनल अड्डा 24/7 जुडिशरी एंड जुडिशरी बाय अमित जो मेरा चैनल है, वहाँ पे आप मुझसे जुड़ के आप अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं। तो आई होप कि इस क्लास को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी चाहो तो ले लीजिए। आई होप कि इस वीडियो से आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हों, और अगर वीडियो से आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं और अगर इन सारे सब्जेक्ट्स की किताब आपके पास है तो अभी से लग जाइए पढ़ने में, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम्स आपके सामने आएंगे और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो पहली बार में आप सफल हो जाओगे। और अगर आपकी पढ़ाई में थोड़ी भी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप मुझसे गाइडेंस और मेंटरशिप भी ले सकते हो। जुड़ने के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए रखिए ख्याल। टेक केयर। जय हिंद।